वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन उसका पार्ट 3 उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे कि हमें जो एवरीडे लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो रहता है उसको समझना है। सोसाइटी और स्टेट में जो मैनेजिंग रूटीन टास्क है उसको समझना है, उसमें इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है और इस बिहेवियर को समझने में भी वो हेल्प करने वाला है। तो कैसे हेल्प करेगा, तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। उसमें पहला टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट। यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि इंटरनेशनल इवेंट जो बनती है उसमें लोगों की लाइफ पे उसकी असर होती है। जैसे कि कंट्री यूएसए, रसिया, चाइना है, उसमें लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है और उसी की प्राइस की जो असर है वो खुद के लिए जो अपनी डेली रूटीन की लाइफ है उसमें उसकी क्या असर आती है। तो सीधी बात है कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो लोग जो है वो कम पेट्रोल डालेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सभी के ऊपर असर पड़ने वाला मुद्दा है। और दूसरी बात, थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो समझना चाहते हैं कि थोड़े कंट्री आधे डेवलप क्यों है और आधे डेवलप क्यों नहीं है, मतलब कि लेस डेवलप क्यों है, ये भी समझना अभी ज़रूरी है और उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्टडी हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में है अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमें ये भी मदद करता है कि किस तरह से हम हिस्टोरिकल इवेंट जो है अच्छी तरीके से समझ पाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह दिया है कि इकोनॉमिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेटर द रीजन बिहाइंड द वॉर, एंट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर द ट्रेड एंड रिजल्टेंट ब्रिटिश राज, इंडिया रिवोल्ट अगेंस्ट द गुड्स एंड मेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेबर मूवमेंट etc। तो यहाँ पे उसका मतलब यही होता है कि कोई भी युद्ध है उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में उसकी एंट्री होती है और क्यों यहाँ पे वो व्यापार करने के लिए आती है और फिर कैसे ब्रिटिश राज आ गया, इंडिया ने जो रिवोल्ट उसके सामने किया, मतलब कि जो रिवॉल्यूशन हुआ और सभी जो है, और किस तरह से लेबर मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये सब कुछ हम इकोनॉमिक्स समझ कर अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या है तो उसमें मैं बताता हूँ आपको। सर्वे है, उसमें ग्राफ है, उसमें ऐसे कंक्लूजन हम ले सकते हैं और ये रीडिंग जो है मतलब कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एक आसान बात रहती है, क्योंकि सर्वे करना और रिकॉर्ड उसके लिए पीछे जो है वो प्रिपेयर करना वो हमें समझाता है कि इवेंट जो पीछे बनी हुई थी उसको हमें कैसे उसका ट्रांसपेरेंसी वे से हम उसका आंसर दे सके और दूसरी बात कि उसमें रियलिटी भी नज़र आए, मतलब कि सच्चाई भी हमें पता चले। नेक्स्ट उसमें है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो मैं डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल पीपल फ्रॉम द ऑल वर्क्स ऑफ द लाइफ लाइक हाउस होल्ड, लॉयर, एक्टर्स, सिंगर्स, अदर ट्राई टू गेट मैक्सिमम गेन फ्रॉम द एफर्ट्स विच दे मेक। मतलब कि यहाँ पे जो भी अपनी लाइफ, यहाँ पे जो लोग अपनी लाइफ जीते हैं उसमें जो घर पे काम करने वाले या तो का लॉयर, एक्टर, सिंगर सभी जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो ऐसा चाहते हैं, उसी के लिए वो प्रयत्न ज़्यादा करते रहते हैं। दे ट्राई टू मैनेज देयर टाइम एंड रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर टू इंक्रीज देयर गेन्स। और वो इसका समय जो है उसके पीछे वो व्यतीत करते हैं जिससे उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है, मतलब जो भी उसका इनकम करने के रिसोर्सेज है उसमें वो मैक्सिमम गेन इंक्रीज़ करे और प्रॉफिट भी वो ज़्यादा इंक्रीज़ करे। इस तरह से इकोनॉमिक डिसीजन जो है उसको लेने पड़ेंगे और वो तभी ले पाएंगे मतलब जब उसको इकोनॉमिक्स पता होगा। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो अपने इकोनॉमिकल मतलब कि मनी मेकिंग डिसीजन जो है उसमें भी वो काम आता है, तो वो जाने के तब पता चलेगा ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जो इंडिविजुअली डिसीजन मेकिंग जो पावर होना चाहिए वो भी हमें इकोनॉमिक्स से मिलता है। नेक्स्ट उसमें है अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी टू अंडरस्टैंड द वेरियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट लाइक टैक्स पॉलिसी, वेजेस पॉलिसी एंड सो ऑन। नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स इज यूजफुल। अगर अपने पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तो जो भी ये टैक्स लग रहे हैं, ठीक है, और उसकी क्या पॉलिसी रहती है वो समझना आसान हो जाएगा। अभी हमें लगता है कि सभी टैक्स है उसके नाम अलग अलग क्यों है, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये टैक्स कैसे काउंटिंग होते हैं ये सब कुछ समझना अगर आपको है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। पीपल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू बैंक रेट्स डिक्लेयर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जिस तरह से आरबीआई जिस तरह से बैंक रेट डिक्लेयर करता है उसी के ऊपर लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं। लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, मतलब कि उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसे विड्रॉल करने हैं, ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ पे वो करके उसको बेनिफिट हो सकता है, वो बाद में ही डिसीजन ले सकते हैं जब वो आरबीआई कुछ बैंक रेट्स जो है चेंजेस करती है उसके बाद। रेपो रेट्स और रिजर्व बैंक का जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो एक गाइड, मतलब यहाँ पे लिखा है गाइड द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब वही हमें गाइड करेगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो हमें है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, थियोरी है और
प्रोफेशनल डिसीजन जो है उसमें कैसे लेना है वो चीज़, वो हमें इकोनॉमिक्स से पता चलेगा। और दूसरे कंसेप्ट जो है जैसे कि रेवेन्यू का कंसेप्ट है, कॉस्ट का कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई है, ऐसे कंसेप्ट जो है वो भी हमें इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करके पता चल जाएंगे। इकोनॉमिक्स एक टाइप का साइंस ही है जो हमें डे टू डे डिसीजन लेने में मदद करेगा। ऑल ह्यूमन बीइंग प्ले रोल्स कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, लेबर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन लाइफ, मतलब कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें ये काम करना ही है। हम कहीं पे प्रोड्यूसर हो गए, कहीं पे हम लेबर हो गए, तो कहीं पे हम कंज्यूमर होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी जगह हमें इकोनॉमिक्स मदद करेगा। इकोनॉमिक्स हेल्प्स देम टू टेक अ रैशनल डिसीजन फॉर मैक्सिमाइजिंग गेन बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मतलब कि इकोनॉमिक्स हमें यहाँ पे रैशनल डिसीजन लेना है, मतलब कि एक ब्रॉड डिसीजन लेना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमाइज कॉस्ट लगे, ऐसा डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।